Hello students, in this video lecture we are going to learn about bus arbitration. What is bus arbitration in computer organization? तो बस आर्बिट्रेशन क्या होता है? इस पर लिखा हुआ है बस आर्बिट्रेशन refers to the process by which the current bus master accesses and then leaves the control of the bus and passes it to the another bus requesting processor unit. The controller that has access to a bus at an instant is known as bus master. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि बस मास्टर का काम बस आर्बिट्रेशन होता क्या है? एट ए टाइम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, है ना, प्रोसेसर है, कोई भी चीज़ हो सकता है ना, मेमोरी है, तो ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि बस क्या होता है, कैसे होता है, बस का यूज़ क्या है ना। तो सब ये सारे जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ हमारे कंप्यूटर या एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये सब बस के थ्रू आपस में कनेक्टेड है और जो कम्युनिकेशन होता है वो बस के थ्रू ही होता है ना। तो अब जैसे प्रोसेसर जो है हमारा मेमोरी से कनेक्टेड है ना। तो प्रोसेसर मेमोरी से कनेक्टेड होता है, कैसे कनेक्टेड होता है? थ्रू बस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, 3 टाइप के बस हमारे, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, है ना। तो आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन एक्चुअली जब एट ए टाइम किसी एक पर्टिकुलर बस को एक से ज़्यादा, मतलब एक पर्टिकुलर बस की डिमांड एक से ज़्यादा एलिमेंट कर रहे हों। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें भी मैं दिखाऊंगा, है ना। इसमें डिवाइस 1, डिवाइस 2, एम डिवाइसेस की बात हो रही है ना। वैसे ही यहाँ पे लिखा है ना, डिवाइस की बात हो रही है। तो एट ए टाइम किसी पर्टिकुलर बस को एक ही डिवाइस यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी सिस्टम में कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हों और एक पर्टिकुलर किसी मोमेंट पे एक से ज़्यादा डिवाइस किसी एक पर्टिकुलर बस की डिमांड कर रहा हो, है ना, तो एट दैट मोमेंट हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस डिवाइस को बस ग्रांट करना चाहिए? अगर एक ही डिवाइस बस रिक्वेस्ट कर रहा है, तब तो उस केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। एक ही बस रिक्वेस्ट कर रहा है, उसी को ग्रांट करना है। लेकिन एक ही मोमेंट पे अगर एक से ज़्यादा डिवाइस किसी पर्टिकुलर बस की डिमांड कर रहा हो, देन एट दैट मोमेंट हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस डिवाइस को बस ग्रांट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, है ना। एक टाइम पे एक ही डिवाइस को ग्रांट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि बस आर्बिट्रेशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द करंट बस मास्टर एक्सेसेस एंड देन लीव्स द कंट्रोल ऑफ द बस एंड पासेस टू द अनदर बस रिक्वेस्टिंग प्रोसेसर यूनिट। मतलब बस आर्बिट्रेशन क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर 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 एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट में किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को हम पहले बस ग्रांट करेंगे, फिर उसके बाद वो उस बस को यूज़ कर लेगा। यूज़ करने के बाद जब उसका काम फिनिश हो जाएगा तो उसको फिर लीव करेगा और फिर वो दूसरे रिक्वेस्टिंग डिवाइस को ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। और बस मास्टर क्या होता है? इसमें एक टर्म आया है, बस मास्टर, है ना। जब किसी मोमेंट पे किसी डिवाइस को कोई बस ग्रांट कर दिया जाता है, तो
तो वो डिवाइस कहलाता है बस मास्टर। जिस डिवाइस को बस ग्रांट कर दिया गया है वो वही डिवाइस कहलाता है बस मास्टर। ठीक है, आगे देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले ही कि लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट में अराइज इफ द नंबर ऑफ डीएमए कंट्रोलर्स और अदर कंट्रोलर्स और प्रोसेसर्स ट्राई टू एक्सेस द कॉमन बस एट द सेम टाइम, है ना। चाहे वो डीएमए कंट्रोलर हो, चाहे अदर कंट्रोलर हो, चाहे प्रोसेसर हो, कोई कुछ भी हो सकता है जो बस की डिमांड कर रहा है। बट एक्सेस कैन बी गिवन टू ओनली वन ऑफ दोज, है ना। एक ही एट दैट मोमेंट एक ही को एक्सेस किया जा सकता है। Only one processor or controller can be bus master at the same point of time. To resolve these conflicts, bus arbitration procedure is implemented to coordinate the activities of all devices requesting memory transfer. The selection of the bus master must take into account the needs of various devices by establishing a priority system for granting access to the bus. The bus arbiter decides who would become current bus master. तो एक मैकेनिज्म बनाने की बात हो रही है ना। कौन कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किस डिवाइस को हमें बस मास्टर बनाना है, तो उसके लिए बस आर्बिटर का यूज़ किया जा रहा है। द बस लिखा ना, द बस आर्बिटर डिसाइड्स हु वुड बिकम करेंट बस मास्टर। बस आर्बिटर डिसाइड करेगा कि करंट बस मास्टर कौन होगा, कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे किस डिवाइस को बस ग्रांट करना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो अब यहाँ पे दो अप्रोच दिए गए हैं। देयर आर टू अप्रोचेस टू बस आर्बिट्रेशन। बस आर्बिट्रेशन के दो अप्रोच बताया जा रहा है। अप्रोच क्या है? सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन। व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन? तो इसमें लिखा हुआ द सिंगल बस आर्बिटर परफॉर्म्स द रिक्वायर्ड आर्बिट्रेशन। एक पर्टिकुलर बस आर्बिटर लगाया जाएगा जो कि डिसाइड करेगा, है ना। बस आर्बिटर लगाया गया है, एक टाइप का कंट्रोलर कह सकते हैं, अ टाइप ऑफ कंट्रोलर, है ना। बस आर्बिटर क्या है? एक टाइप का कंट्रोलर है जो कि पूरा प्रोसेस कंट्रोल करेगा कि कब किसको बस ग्रांट करना है, कब किसको नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आर्बिटर करेगी। कैसे कर रही है? इसमें 3 मेथड बताए गए हैं, है ना। मेथड्स ऑफ बस आर्बिट्रेशन लिखा हुआ है। देयर आर 3 बस आर्बिट्रेशन मेथड्स। 2 अप्रोचेस दिए गए हैं, सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन, है ना। सेंट्रलाइज वाला तो हम लोग देख लिया, एक बस आर्बिटर होगा, वो सारा कंट्रोल करेगा, सब कुछ कंट्रोल करेगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन क्या है? इसमें कोई कंट्रोलर, कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर नहीं है ना। कोई अलग से आर्बिटर नहीं लगा है। क्या है इसमें? ऑल डिवाइसेस पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट बस मास्टर। ठीक है, जो जितने भी डिवाइसेस लगे हैं वही आपस में डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट बस मास्टर कौन बनेगा, मतलब नेक्स्ट बस किसको ग्रांट करना है। आपस में जो डिवाइसेस लगे हुए हैं वही आपस में डिसाइड करेंगे। अलग से कोई इसमें पर्टिकुलर कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जो डिवाइसेस आपस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वही डिसाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट बस मास्टर कौन बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें एक 3 मेथड बता दिए गए बस आर्बिट्रेशन के, जिसमें पहला लिखा हुआ है डेजी चैनिंग मेथड। डेजी चैनिंग मेथड, it is a centralized bus arbitration method. During any bus cycle, the bus master may be any device, the processor or any DMA controller unit connected to the bus। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। इसमें देखिए डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस M लगे हुए हैं, है ना। ये यहाँ पे 1 मिनट, ये लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में जो है आपका ये बस आर्बिटर है। दिस इज बस आर्बिटर। यही डिसाइड कर रहा है, यही कंट्रोलर है, यही डिसाइड करेगा कि कब किसको किस डिवाइस को बस ग्रांट करना है।
इसमें डिवाइसेस सिक्वेंसली लगे हुए हैं कई सारे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सिक्वेंसली जो है, सिक्वेंसली बस ग्रांट सिग्नल जो है, इसमें द बस ग्रांट सिग्नल, इसमें देखिए ये एक यहाँ पे ऊपर लिख रहा हुआ है BGT, ये बस ग्रांट सिग्नल है। ये लिखा हुआ है बस BRQ, बस रिक्वेस्ट है। और ये सैक है, ये मतलब बिजी होगा, बिजी लाइन होगा। जिस डिवाइस को बस ग्रांट हो जाएगा वो अपने इस सैक वाले लाइन को इनेबल कर देगा, मतलब वो बिजी हो गया, ठीक है। जब तक ये वाला लाइन ऑन रहेगा सैक वाला, दैट मीन्स ये इस बात का इंडिकेशन होगा कि किसी न किसी डिवाइस को बस ग्रांटेड है ना। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो जो अब इसमें क्या है, डिवाइसेस जो है अपना बस रिक्वेस्ट भेजेंगे आपस ये BRQ लाइन से, ये वाले लाइन से, ये वाले लाइन से BRQ लिखा है ना, BRQ ये बस रिक्वेस्ट है। बस जिन भी डिवाइसेस को बस की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो इस वाले लाइन से बस आर्बिटर के पास एरो लगाए ना, बस रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अब यहाँ से बस ग्रांट सिग्नल प्रोपोगेट की जाएगी बाई बस आर्बिटर, ठीक है। अब क्योंकि ये सिक्वेंसली लगे हुए हैं सारे डिवाइसेस, तो जिसके पास पहले ये बस ग्रांट सिग्नल रिसीव्ड हो जाएगी, है ना, क्योंकि सिक्वेंसली डिवाइसेस सिक्वेंसली लगे हुए हैं, जिसके पास भी पहले जो है ये बस ग्रांट सिग्नल जो है रिसीव हो जाएगा, वो उसी को बस ग्रांट हो जाएगा। और जैसे ही मान लीजिए सपोज डिवाइस 1 और डिवाइस 2 ने जो है बस रिक्वेस्ट सेंड किया था सिग्नल। अब क्योंकि सिक्वेंसली अगर चला जाएगा तो सबसे पहले 1 वाला आएगा, डिवाइस 1, तो पहले डिवाइस 1 को बस ग्रांट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो सैक वाला लाइन ऑन कर देगा कि अब वो बिजी लाइन है, मतलब उसने बस को ग्रांट कर रखा है, ठीक है। और जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तब वो जो है इस बस को लीव कर देगा और ये सैक वाला लाइन में क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अब क्योंकि सेकेंड वाला रिक्वेस्ट कर रहा था तो उसके बाद सेकेंड वाले को जो है बस ग्रांट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। अच्छा, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है इसका। सिंपलिसिटी एंड स्केलेबिलिटी है, सिंपल है, स्केलेबिलिटी है, मतलब डिवाइसेस और भी डिवाइसेस ऐड किए जा सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या लिखा है, द यूज़र कैन ऐड मोर डिवाइसेस एनीवे अलोंग द चेन, ये पहले बता दिया, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, द वैल्यू ऑफ प्रायोरिटी असाइन टू अ डिवाइस इज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ बस मास्टर, हमने बताया सिक्वेंसली लगे हुए हैं, है ना। प्रोपोगेशन डिले इज अराइजिंग इन दिस मेथड, प्रोपोगेशन डिले हो रहा है क्योंकि अगर जो डिवाइस सबसे लास्ट में होगा उसको बहुत वेट करना पड़ेगा बस को ग्रांट करने के लिए। इफ़ वन डिवाइस फेल्स देन एंटायर सिस्टम विल स्टॉप वर्किंग, अगर एक भी डिवाइस इसमें फेल हो जाता है, करप्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो है ना, तो पूरा सिस्टम जो है करप्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये आपका डिसएडवांटेज हो गया। चलिए, तो इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अदर टाइप्स की बस आर्बिट्रेशन को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।